कासिरा फयाज़, ये नाम अब आपको सदियों याद रहेगा। पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाली इस बच्ची ने सिर्फ़ 71 दिनों के अंदर कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर लिख लिया। आप जानते हैं कि इस वक्त आज के इस दौर में जहां सभी वालिदैन अपने बच्चों को दुनियावी तालीम की तरफ राग़िब करते हैं, वहीं आज भी हमारे माशरे में ऐसे वालिदैन हैं, ऐसे बच्चे हैं जो दुनिया से ज़्यादा अपनी आखरत की तालीम को तरजीह देते हैं। ऐसे में कासिरा फयाज़ उन सब बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन चुकी हैं जिन्होंने अपने हाथों से 71 दिनों के अंदर पूरे कुरान पाक को लिखा। आप जानते हैं, जब आप कुरान पाक की तिलावत करते हैं आपको ज़बर, ज़ेर, पेश, मद हर एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, जो कि आपको 7 मंजिलें कुरान की लिखनी होती हैं। तो कितना आपको मेंटली तैयार होना पड़ता है, पेश भी गलत हो जाए तो पूरे हरूफ का, पूरे जो लाइन का वो तर्जुमा जो है पूरी आयत का गलत हो जाता है। ऐसे में सलाम इस बेटी के ऊपर, सलाम इसके वालिदैन के लिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो लोग इस खबर को देख रहे हो ज़रूर माशाअल्लाह आप लिखेंगे और इस बच्ची को मुबारकबाद पेश करेंगे, क्योंकि अब बच्चियां भी जो हैं वो किसी से कम नहीं, वो भी हर एक मैदान में इस वक्त आगे आई हैं और उम्मीद भी कर रहे हैं लोग कि अगर बच्चियां भी दीनी तालीम में आगे बढ़ रही हैं वो मुआशरे के लिए एक अच्छी चीज़ जो साबित हो जाएंगी। कितनी ज़रूरत इस वक्त मुआशरे को भी दीनी तालीम की है, जहाँ बेहयाई इस वक्त मंजर आम पर कितनी ज़्यादा है उसका कोई अंदाज़ा नहीं। वहीं जब कासिरा फयाज़ की बात करें, वो 10वीं क्लास की तालिब इल्म है, वो अभी क्लास 10 में ही पढ़ रही है, लेकिन फिर भी इसको इतना शौक़ था कि उसने अपने हाथों से सिर्फ़ 71 दिनों के अंदर कुरान पाक को लिखा। और उसके बाद जब उससे पूछा गया कि आपको ये इसका शौक़ कहाँ से आया, इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगी, उसने कहा इसका क्रेडिट जो है वो मेरे अपने उस्ताद जिनका नाम मुदस्सिर है, मौलाना मुदस्सिर है, और अपने वालिद मोहतरम जिनका नाम फयाज़ है, उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ जिनकी बदौलत से, जिनकी वजह से, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे वक्तन फ़वक्तन साथ दिया, उनकी मदद से मैंने उस कुरान पाक को इन 71 दिनों के अंदर लिखा। यानी 2 महीना 11 दिन के अंदर इस बच्ची ने जो है पूरे कुरान पाक को लिखा। अब कितने ये प्राउड की बात है, कितना ये फ़ख्र का लम्हा है। हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह इस लड़की से रूबरू बात करने की भी, क्योंकि आप जानते हैं जब कोई जेई का या किसी और एंट्रेंस पास कर लेता है या कोई गवर्नमेंट जॉब हासिल करता है तो सबसे पहले हम लोग दौड़ते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं, किसने IAS किया, किसने KS किया। वो तो दुनियावी तालीम है। मैं उम्मीद करूँगा कि शायद जब इस तरह के चीज़ें सामने आती हैं इनको भी मंजर आम पर लाना बहुत ज़रूरी है। इनसे भी वो इंस्पिरेशन, इनसे भी वो चीज़ें, इनसे भी वो बातें ज़रूर हम लोग सीखें कि किस तरह से आप लोगों ने, आप बच्चों ने, आपके दिमाग में ये चीज़ें आई और आपने इसको आगे बढ़ाया। और ख़ासकर जब इन लोगों के इंटरव्यूज़ होते हैं, इन लोगों को जब हम लोग आगे लाते हैं, कहीं ना कहीं फिर जो बच्चियां घर में रहती हैं, जो इस चीज़ की शौकीन होती हैं, उनके अंदर और शौक़ पैदा होता है। वैसे तो बाकी फील्ड्स की अगर बात करें, साल 2023 में भी बहुत सी लड़कियां जो हैं, चाहे वो ओलंपिक्स की बात करें, खेल कूद की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, वहाँ पर भी आगे आ रही हैं। लेकिन माशाल्लाह इस हमारी कश्मीर की बेटी जो पुलवामा से ताल्लुक़ रखती है, उन्होंने भी एक कारनामा करके दिखाया जो इसको ताउम्र याद रखा जाएगा। ये पहला मामला नहीं है कश्मीर का, बल्कि इससे पहले भी कई बच्चों ने हाथ से लिखा, कई सारे बच्चों ने जो है वो इसकी पेंटिंग भी बनाई, कई बच्चों ने कुछ दिनों के अंदर कुरान पाक का जो है वो हिफ्ज़ भी किया। ये अलग अलग मिसालें हैं, ये अलग अलग चीज़ें हैं जो कश्मीर से हमेशा सामने आती रहती हैं। फ़िलहाल ये कासिरा फयाज़ थी जिन्होंने 71 दिनों के अंदर पूरे कुरान पाक को लिखा। और माशाल्लाह आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह उनसे भी हम लोग आपसे मुलाकात कराएंगे। आप तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।